जी, अस्सलाम वालेकुम। अब हम पढ़ते हैं कि स्क्विंट के जो है ना आपके हमने अभी कॉन्कोमिटेंट तक पढ़ा है, तो हम देखते हैं कि इसके कौन कौन से क्वेश्चंस आए हुए हैं, किस हमने सॉल्व करना है। सिंपल सा एम्ब्लियोपिया का हमने करवा दिया था आपको। आगे है क्वेश्चन नंबर 1, ये पढ़ते हैं। अ 6-year-old child has come in OPD with history of headache, mostly while doing his homework. The mother has noticed that the boy has difficulty in watching TV from a proper distance, along with occasional misalignment of his eyes. अब आपके जो सिनेरियोज़ हैं वो बहुत कंफ्यूजिंग होते हैं, ठीक है। सो मैंने आपको जब नोट्स करवाए थे तो मैंने बताया था आपको कि अगर वो कह रहे हैं ना कभी कभार होता है, और यहाँ पे देखें वो एक प्रॉपर डिस्टेंस से देख रहा है, तो मैंने आपको करवाया था जब हम पढ़े थे डाइवर्जेंट स्क्रीन पढ़ रहे थे। डाइवर्जेंट के अंदर मैं पढ़ाया था आपको कंजेंटल भी हो सकता है, इंटरमीडिएट भी हो सकता है और कांस्टेंट भी हो सकता है। सो मैंने वहाँ बताया था इंटरमीडिएट के अंदर पढ़ाया था कि कभी कभार उसकी मिस अलाइनमेंट होगी और मेनली ये एक्सोट्रोपिया वाला ही होता है, ठीक है। तो हम यह मेंशन करेंगे कि इंटरमीडिएट एक्सोट्रोपिया, इसको मेनली जो है वो इंटरमीडिएट हो रहा है, कभी कभार होता है और प्रॉपर डिस्टेंस से हो रहा है, इसका मतलब इसको मायोपिया है। सो मेनली हमारा जो डायग्नोसिस बनेगा हम करेंगे इंटरमीडिएट स्क्रीन कह सकते हैं, ये भी सही है। मतलब अगर हमें अब कंफर्म नहीं हो रहा कि आपका कौन सा है तो इंटरमीडिएट स्क्रीन भी कह सकते हैं, इंटरमीडिएट एक्सोट्रोपिया भी कह सकते हैं। सो अपनी डिटेल क्लिनिकल एग्जामिनेशन कौन सी करनी है, मैंने भी बताया था, हिस्ट्री सारा कुछ एग्जामिनेशन वगैरह सब कुछ करेंगे। अपनी हिस्ट्री भी लेनी है, पूरा प्रॉपर हिस्ट्री लेनी है इसके अंदर, और फिर अपने ट्रीटमेंट लिखनी है। ट्रीटमेंट सारी आपकी जो है ना वो आएगी कि जो मैंने बताई थी आपको कि आप इसकी रिफ्रैक्टिव एरर को करेक्ट करें, क्लियर करवाएं, ठीक है। मेनली हमारे जो है ना वो ये होता है क्योंकि ये 6 साल का बच्चा है। सो हम इसे कहेंगे कि आप एट द एंड जो है सर्जरी करवा सकते हैं, लेकिन इसकी बाकी ट्रीटमेंट से ठीक हो जाएगा ये। आगे हम बात करते हैं कॉन्कोमिटेंट कन्वर्जेंस स्क्रीन के कौन कौन से। सो ये आपका हिट्रोफोरिया का नहीं है, ये आपका इंटरमीडिएट ट्रोपिया का ही है, ठीक है, मतलब मैनिफेस्ट ही है। ये मैं बता रही थी आपको कि क्वेश्चन जो है ना ये आपके पास में रॉन्ग आंसर दिया हुआ इसका। आगे हम बात करें कॉन्कोमिटेंट कन्वर्जेंस स्क्रीन की। अच्छा जी, a 5-year-old child present with 6/36 VN in the right and 6/18 in the left. On examination, he is found to have 30 prism diopter inward deviation for distance, which increases to 45 prism diopter for near. अच्छा जी, अब वो ये कह रही हैं, अच्छा, करेक्शन ऑफ +5 डायोप्टर इन बोथ आइज इम्प्रूव्स द स्क्विंट। वो कहते हैं कि दोनों आँख में जो पहली तो बात है कि हाइपरमेट्रोपिया है, दोनों आँख में VN कमज़ोर है, उसके लिए उसको जो है ना +5 की जो है ना वो ग्लासेस लगी हुई हैं, और +5 ग्लासेस लगने के साथ अगर जब ग्लासेस लगाते हैं तो उसकी जो स्क्विंट है वो इम्प्रूव कर जाती है। ओके जी, यहाँ तक तो हम यही पहुँचे हैं। अभी फ़िलहाल में ये पता चला है कि ये रिफ्रैक्टिव एरर है और ग्लासेस लगाने से ठीक हो जाता है। हम पहुँचे हैं कि ये एकोमोडेटिव, हमारा एकोमोडेटिव इज़ोट्रोपिया, सिंपल सी बात है, ठीक है, यहाँ तक पहुँच गए। अब उसने एक बात कर दी है कि डेविएशन जो है वैसे तो उसकी 30 है, लेकिन अगर वो नियर का वर्क करता है तो उसकी जो डेविएशन है वो ज़्यादा हो जाती है। सो डेविएशन अगर नियर VN पे ज़्यादा हो जाती है, इसका मतलब ये है कि आपका AC/A रेशो जो है ना वो ज़्यादा है। जब AC/A रेशो आपका ज़्यादा होगा, सो मैंने आपको क्या करवाया था, कौन सी टाइप थी अकोमोडेटिव की, ये आपकी नॉन रिफ्रैक्टिव टाइप थी। मतलब मेन मसला जो है क्या है, कन्वर्जेंस का ज़्यादा मसला आ रहा है। सो ये आपकी कौन सी टाइप आ गई है, आपकी आ गई है क्या सिनेरियो, इसका क्या आंसर है, नॉन रिफ्रैक्टिव अकोमोडेटिव इज़ोट्रोपिया। ये आपका प्रॉपर इसका आंसर बन रहा है, और ये हमारा आंसर सारा का सारा उसी से बन रहा है जो कि हमने स्टडी किया था। फर्दर है आपका क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है। अ 5-year-old child has started his class 1. The school teacher has called the parents for his poor performance and persistent headache while writing on his copy, along with inward deviation of eyes. His unaided VN is 6/18 in both eyes. अब वो कह रही है कि एक बच्चा, उसको एक तो इनवर्ड डेविएशन ना पता लगे कि इज़ोट्रोपिया, सिंपल सी बात है, ठीक है, और उसकी जो ना नज़र भी कमज़ोर है, ये भी हमने बात कर ली है। अब जब वो नियर का वर्क करता है तो उसकी आंख जो है वो ज़्यादा मूव कर जाती है, ठीक है। इसका मतलब ये पेरेंट्स को इतना पता नहीं चला, टीचर पता चला। इसका मतलब ये है कि उसकी नियर वर्क करने की वजह से उसकी मेनली आई जो है वो इनवर्ड मूव कर जाती है। सो यहाँ तक आपको इतना समझ आई है कि इसको रिफ्रैक्टिव वाली प्रॉब्लम भी है और साथ इसको जो है ना वो स्क्विंट भी है, तो आपने कह दिया कि अकोमोडेटिव इज़ोट्रोपिया। लेकिन अगर इसका मैं अगर अच्छा सा डायग्नोसिस बताऊँ तो ये आपका नॉन रिफ्रैक्टिव टाइप ही बन रहा है, क्योंकि नियर वर्क करने से उसकी डेविएशन ज़्यादा हो रही है। वैसे ये थोड़ा सा कन्फ्यूजिंग क्वेश्चन है। सो इसका आंसर क्या बना आपका, मेनली आपका नॉन रिफ्रैक्टिव टाइप बनता है, लेकिन आप इसको अकोमोडेटिव भी ले सकते हैं, अकोमोडेटिव इज़ोट्रोपिया भी ले सकते हैं। सो हमने कर लिया। क्वेश्चन नंबर 3 है, अ 3-year-old child was brought by his mother with inward deviation of left eye when he focuses on near objects. Examination revealed normal extraocular movements, anterior and posterior segments. Refraction revealed high hypermetropy refractive error in left. So उसको हाई रिफ्रैक्टिव एरर प्रॉब्लम है और उसकी आई जो है इनवर्ड मूव करती है और नज़दीक के काम करने की वजह से उसको ज़्यादा डेविएशन होती है। सो हमारा कौन सा डायग्नोसिस बना, नॉन रिफ्रैक्टिव एकोमोडेटिव इज़ोट्रोपिया। चलें जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 4।
अ मदर ब्रिंग्स हर 4-year चाइल्ड विद इनवर्ड डेविएशन ऑफ आई सिंस बर्थ। अब सिंस बर्थ सिंपल सी बात है, उसने कह दिया है, और इनवर्ड डेविएशन है तो क्या है, कंजेनिटल ईज़ोट्रोपिया। क्वेश्चन नंबर 5, अ 2-year-old child is brought by his mother with the complaint of deviation of eye. On examination there is alternate ईज़ोट्रोपिया of photodiopter. Cycloplegic refraction reveals hypermetropia +6, ठीक है, both eyes. Fundi are with normal limits with +5 diopter glasses. The patient becomes ऑर्थोफोरिक। अच्छा, वो कहते हैं कि ना सिंपल सी बात है कि इसमें एक तो ना ऑल्टरनेट है, मतलब दोनों आइस में, लेकिन है क्या, ईज़ोट्रोपिया। ओके, अच्छा जी, उसके बाद उसको हाइपरमेट्रोपिया दोनों आइस में। और जब हम उसमें प्लस ग्लासेस यूज़ करते हैं तो उसकी आंखें बिल्कुल नॉर्मल हो जाती हैं, मेन उससे कोई स्क्विंट जो है ना वो नहीं रहता। तो सिंपल सी बात है, हमने इसमें कहना है कि हमने ये बात की थी कि अगर रिफ्रैक्टिव एरर हो और ग्लासेस लगाने से ठीक हो जाए तो हम ये कहते हैं कि हमारा ये एकोमोडेटिव टाइप होता है। अब ईज़ोट्रोपिया तो हमने कहना है कि एकोमोडेटिव ईज़ोट्रोपिया। अब इसमें कोई उसने नज़दीक दूर की बात नहीं की कि अगर नज़दीक का काम करते उसका बढ़ जाता है, ऐसा कोई बात नहीं। हमने सिंपल से लिखनी है कि इसको ना अकोमोडेटिव ईज़ोट्रोपिया है। वैसे भी अगर सपोज करें आप रिफ्रैक्टिव और नॉन रिफ्रैक्टिव के अंदर अभी तक कंफ्यूज है ना, सारा कुछ पढ़ने के बाद भी, मेरे पढ़ाने के बाद भी, तो फिर आपका इसका सबसे अच्छा हल ये है कि आप आराम से जाएं और अकोमोडेटिव ईज़ोट्रोपिया लिख दें। अगर आपको कंफर्म नहीं हो रहा, अगर आपको ये पता नहीं चल रहा है कि मैंने रिफ्रैक्टिव कब लिखना है, मैंने नॉन रिफ्रैक्टिव कब लिखना है, तो आप सिंपल अकोमोडेटिव ईज़ोट्रोपिया लिखते हैं। इसका ये हल है, बजाय इसके कि आप रॉन्ग लिख के आएँ। लेकिन जो मैंने आपको बातें बताई हैं, अगर आप दोबारा उसको अच्छे से स्टडी कर लें तो आप इजीली इसको डायग्नोस कर सकते हैं और बड़े अच्छे से आपका रिफ्रैक्टिव नॉन रिफ्रैक्टिव जो है वो डायग्नोस हो जाता है। आगे हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6, अ 3-year-old चाइल्ड इज ब्रॉट विद डेविएशन ऑफ द राइट आई सिंस बर्थ। अब सिंस बर्थ है, डेविएशन ऑफ राइट आई है, बात ही खत्म होगी, हमारा कंजेनिटल हो गया। अब ये पता नहीं है कि डेविएशन किस साइड पे है, बाहर की तरफ है या अंदर की तरफ है, अब वो आगे बताएंगे। ऑन एग्जामिनेशन द कॉर्नियल लाइट रिफ्लेक्स फॉल्स ऑन द लेटरल लिम्बस व्हेन अ लाइट इज शोन फ्रॉम द फ्रंट। अब वो कहते हैं जब लाइट फॉल करते हैं तो कहाँ फॉल किसने, लेटरल लिम्बस। ये हमारा था कॉर्निया का लिम्बस वाला पार्ट हो गया। मैंने बताया था कि लिम्बस के अगर लेटरल करे या फिर टेम्पोरल साइड पे फॉल करे, इसका मतलब ये है आंख अंदर की तरफ होगी। अगर हमारी जो है मीडियल साइड पे करेगी तो हमारी आंख जो है वो बाहर की तरफ होगी, सिंपल सी बात है। तो यहाँ पे लेटरल साइड पे कर रही है तो हमने कह दिया कि हमारी ईज़ोट्रोपिया। अच्छा जी, साइक्लोप्लेजिक एग्जामिनेशन शोस नो रिफ्रैक्टिव एरर कोई नहीं है, सिंपल सी बात है। बर्थ है तो कंजेनिटल ईज़ोट्रोपिया इसका जो है आंसर बनता है। और ये लिम्बस पे फॉल कर रहा है तो कितना डिग्री होगा, 45 डिग्री इसका जो है ना वो हमारा इसमें हो रहा है। आगे हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7, अ मदर ब्रिंग्स हर 5-year-old चाइल्ड विद कंप्लेंट ऑफ डेविएशन ऑफ बोथ आइस बट। सो इसका डायग्नोसिस क्या बनेगा, कंजेनिटल स्क्विंट कहना है आप। सो आप इसमें सिंपल लिख दें कि हमारा कंजेनिटल स्क्विंट है, क्योंकि इसमें ना उसने इनवर्ड मूव की बात की ना आउटवर्ड मूव की बात करी, हम वैसे इसका आंसर देंगे जैसे उन्होंने पूछा। क्वेश्चन नंबर 8 क्या, अ 3-year-old चाइल्ड बॉय इज ब्रॉट टू IOPD, मदर सेज दैट द चाइल्ड टर्न्स हिज आइज इनवर्ड स्पेशली व्हेन लुकिंग नियर ऑब्जेक्ट। सिंपल सी बात उसने कह दिया कि नज़दीक की नज़र पे उसकी आंखें जो है वो इनवर्ड मूव कर जाती हैं, ठीक है, तो क्या होगा, नॉन रिफ्रैक्टिव अकोमोडेटिव ईज़ोट्रोपिया। चलें जी, आगे है आज 6 मंथ। अच्छा, ये उन्होंने कहा है कि रिफ्रैक्टिव एरर कौन सा होगा, तो इसमें इनवर्ड मूव करने की वजह से कौन सा होगा, मेनली आपका हाइपरमेट्रोपिया। अच्छा, आगे लिखा है 6 month old baby present with alternating ईज़ोट्रोपिया। ऑन एग्जामिनेशन देयर वाज नो सिग्निफिकेंट रिफ्रैक्टिव एरर, मीडिया इज क्लियर एंड एक्स्ट्राओकुलर मसल्स वर नॉर्मल विद नॉर्मल न्यूक्लियोफिंडस। फर्स्ट ऑप्शन टेस्ट वाज नेगेटिव। अच्छा, इसमें देखिए सिंपल सी बात है, इतनी लंबी चौड़ी से छोड़ी हुई है, उसने कर दी 6 मंथ का बेबी है, तो हमने पहले ही बात कर ली थी कि 6 मंथ या 6 मंथ से पहले जो प्रेजेंटेशन होती है वो हम कहते हैं कंजेनिटल है। सो ये कंजेनिटल जो आपका है ईज़ोट्रोपिया है, कंजेनिटल। हाँ, एक बात बताना भूल गई, जहाँ पे उसने अल्टरनेट की बात की होगी तो आपने अल्टरनेट का लास्ट में जिक्र करना है, कंजेनिटल अल्टरनेटिंग ईज़ोट्रोपिया, इसका ये आंसर बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, द पेरेंट्स ऑफ 4-year-old चाइल्ड हैव नोटिस्ड इनवर्ड डेविएशन ऑफ द राइट आई। अच्छा जी, द डेविएशन इज प्रेजेंट इन ऑल डायरेक्शन ऑफ द गेज एंड वर्सन ऑन नियर फिजिशियन। वही बात, उसको जो है ना आपकी इनवर्ड डेविएशन ऑफ राइट आई है, हर गेज में प्रेजेंट है और नियर फिजिशियन बढ़ जाती है, तो क्या आपका हुआ, नॉन रिफ्रैक्टिव अकोमोडेटिव इनवर्ड डेविएशन है तो ईज़ोट्रोपिया हो गया। सो ये आपने कर लेना है। अच्छा जी, यहाँ पे उसने एक क्वेश्चन पूछा हुआ है कि आपको ना रेटिनोस्कोपी पे क्या नजर आएगा। रेटिनोस्कोपी से आपको लग रहा होगा रेटिना की एग्जामिनेशन के लिए होता है, नहीं जी। रेटिनोस्कोपी आपको रेटिनोस्कोप से हम चेक करते होते हैं, मेनली रिफ्रैक्टिव एरर को चेक करने के लिए करते होते हैं। आपकी OSP के लिए फंडोस्कोप और रेटिनोस्कोप दोनों इंपॉर्टेंट हैं, दोनों ही मैंने आपको करवाए हुए हैं, वो आपने कर लेने हैं वैसे, क्योंकि दोनों के डिफरेंस पता होना चाहिए। फंडोस्कोप मेनली हम रेटिना को देखने के लिए कर रहे हैं, रेटिनोस्कोपी हम रिफ्रैक्टिव एरर चेक करने का रहते हैं, क्योंकि आर्ट्स रेटिनोस्कोपी आर्ट्स रिफ्रैक्टिव एरर चेक करने के लिए। सो अगर उसको जो है ना नियर फिक्सेशन रिवर्स कर जाता है, इसका मतलब ये इसको हाइपरमेट्रोपिया, तो मैं हाइपरमेट्रोपिया नजर आएगा रेटिनोस्कोपी पे। अच्छा जी, और फाइंडिंग्स क्या हैं, तो ये आपकी फाइंडिंग्स जो है ना मेनली रेटिनोस्कोपी पे हाइपरमेट्रोपिया होगा। फाइंडिंग इसके अकॉर्डिंग जो मिलती होती हैं वो आपको मेरी वीडियो से ही होगी, मैं नीचे लिंक शेयर कर दूँगी, आप वहाँ से एक दफ़ा इसको जो है वो देख लेना।
नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 11 A 4-year-old गर्ल डेवलप्ड इनवर्ड टर्निंग ऑफ हर राइट आई सून आफ्टर शी स्टार्टेड गोइंग टू स्कूल। जैसे स्कूल गई उसको आई जो है वो इनवर्ड मूव करेगी। इसका मतलब ये कंजेंटल तो ये हरगिज़ नहीं है। सेकेंडरी हमने क्या कहा था, मेनली किस जैसे होता है, रिफ्रैक्टिव एरर की जैसे। सो आपने क्या लिखना है कि राइट आई है और कहाँ की इनवर्ड मूव है, हमने कह दिया कि इज़ोट्रोपिया। अब कौन सा है, अकोमोडेटिव इज़ोट्रोपिया। अब इसमें रिफ्रैक्टिव नॉन रिफ्रैक्टिव की कुछ खास बात नहीं करनी क्योंकि मैं उन्होंने मेंशन नहीं किया। आपने कहना है अकोमोडेटिव इज़ोट्रोपिया ऑफ राइट आई। उसके बाद क्वेश्चन नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन नंबर 13। अ 1-year-old गर्ल प्रेजेंट विद लार्ज कन्वर्जेंस स्क्विंट। आप इसमें कह सकते हैं अकोमोडेटिव रिफ्रैक्टिव टाइप हो सकती है, अकोमोडेटिव नॉन रिफ्रैक्टिव टाइप हो सकती है। सो इसके अंदर लिख सकते हैं। आगे है क्वेश्चन, बाकी डीडीज़ में तो आप कुछ भी लिख सकते हैं ना। उसके बाद है अ चाइल्ड ऑफ 2 years इज़ ब्रॉट बाय द पेरेंट फॉर इनवर्ड डेविएशन ऑफ राइट आई कन्वर्जेंस स्क्विंट है, तो आप मैनेज कैसे करेंगे। आगे है राइट डाउन मैनेजमेंट प्लान फॉर द, अच्छा ये छोड़ें। क्वेश्चन नंबर 16। अ 3-year-old चाइल्ड हैज़ प्रेजेंटेड विद हिस्ट्री ऑफ स्क्विंट ऑन कॉर्नर रिफ्लेक्शन। अब वो कॉर्नर रिफ्लेक्शन वाली बात फिर आ गई है। हर्ष पे टेस्ट हमने परफॉर्म किया। कॉर्नर रिफ्लेक्शन इज़ इन द सेंटर ऑफ राइट आई, मतलब ठीक है राइट आई। कॉर्नर रिफ्लेक्शन इज़ ऑन द टेम्पोरल साइड ऑफ लिम्बस इन द लेफ्ट आई। लेफ्ट आई के टेम्पोरल साइड पे गिर रही है, इसका मतलब ये है इसकी मतलब आँख जो है वो अंदर की तरफ गिरी हुई क्योंकि इसकी टेम्पोरल साइड यहाँ बन रही है, तो यहाँ पे इसका वो फोल्ड कर रहा है। इसका मतलब ये है कि हमारी आँख जो है वो इनवर्ड मूव की हुई है, कौन सी, लेफ़्ट वाली। व्हाट इज़ द डायग्नोसिस, तो उसने कहा है कि स्क्विंट है और उसने जगह बताई है, तो हमारा कौन सा ये, हम इसे कहते हैं कि हमारा इज़ोट्रोपिया है, लेफ़्ट इज़ोट्रोपिया है। अकोमोडेटिव आप लिख सकते हैं लेकिन इसमें उसने कुछ मतलब हमारी रिफ्रैक्टिव एरर की खास बात नहीं की। हम यही करते हैं ना कि अगर रिफ्रैक्टिव एरर है तो हम तभी कह रहे होते हैं कि हमारा अकोमोडेटिव है क्योंकि रिफ्रैक्टिव एरर से वो जो है करेक्शन हो जाती है इसकी। अब यहाँ पे उसने कुछ मेंशन नहीं किया इसके बारे में, सो हम सिंपल लिखेंगे कि हमारा लेफ़्ट पे इज़ोट्रोपिया हो गया क्योंकि वो पूछना भी इतना ही चाह रहा है। अच्छा जी, उसके बाद है जी आपका फर्दर पेल्टिक है, वो हम नेक्स्ट पढ़ेंगे इंशाल्लाह।